मनीष और विजय में बहुत गहरी दोस्ती थी। मनीष बिहार से था और विजय राजस्थान से, लेकिन दोनों पिछले 1 साल से साथ में मुंबई में काम करते थे। मनीष के घर पे उसके बड़े भाई की शादी थी, तो मनीष शादी से 20 दिन पहले अपने गांव आ गया, लेकिन विजय उसके साथ नहीं आया क्योंकि उसे कुछ काम था। विजय शादी से 6 दिन पहले बिहार जाने के लिए तैयार हुआ। विजय को बिहार के पटना स्टेशन पर उतरना था और वो ट्रेन रात को 10 बजे पटना पहुंचने वाली थी, लेकिन जब विजय की आंख खुली तो रात के 1 बज रहे थे। इसका मतलब ये था कि विजय को जहां उतरना था वहां से वो बहुत दूर पहुंच गया था। उसने मनीष को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन नेटवर्क की गड़बड़ी से लग नहीं रहा था। कुछ देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। विजय अपना बैग लेकर उस स्टेशन पर उतर गया। उसके उतरते ही ट्रेन भी चल पड़ी। दिसंबर का महीना था, तो बिहार में बहुत ज़्यादा ठंडी थी और घना कोहरा भी। विजय ने ध्यान दिया कि उस स्टेशन पर ना कोई दुकान दिख रहा है और ना ही कोई इंसान। विजय ने अपना सामान लिया और स्टेशन से बाहर निकलकर देखा कि कोई दिख जाए जिससे वो पटना जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछ सके, लेकिन वहाँ भी वही स्टेशन वाला ही हाल था। विजय वापस प्लेटफॉर्म पे आया और नीचे चादर बिछाकर बैठ गया। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहा। जब उसका मन नहीं लगा तो उसने अपना फ़ोन निकाला और गेम खेलने लगा। विजय की ये आदत बहुत ही ख़राब थी। जब भी कहीं अकेला होता था तो अपने फ़ोन में गेम खेलने लगता और गेम खेलते वक्त सब कुछ भूल जाता, यहाँ तक कि वो अपना फ़ोन का बैटरी भी। ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ। 20 मिनट तक गेम खेलने के बाद उसका फ़ोन का बैटरी ख़त्म हो गया और उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब विजय अपने बैग से कंबल निकाला और वहीं सो गया। ठंड तो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसे नींद भी नहीं आ रही थी। कुछ देर ऐसे ही सोने की कोशिश करता रहा कि तभी एक आवाज़ हुई। विजय कंबल हटाकर देखा तो आसपास कोई नहीं था। कुछ देर ऐसे ही निहारता रहा, फिर वापस कंबल ओढ़कर सो गया। अभी कुछ ही देर हुआ था कि वैसा ही आवाज़ फिर से हुआ। विजय ने कंबल हटाकर देखा तो एक आदमी झाड़ू से प्लेटफॉर्म साफ कर रहा था। विजय उठकर उसके पास गया और बोला कि भाई साहब, ये पटना जाने वाली ट्रेन कब आएगी? तो उस आदमी ने जवाब दिया, अभी नहीं, सुबह 9:30 बजे पटना जाने वाली ट्रेन मिलेगी। उसके बाद विजय वापस आकर कंबल ओढ़कर सोने लगा। तभी वो आदमी विजय के पास आया और उस आदमी ने विजय से कहा कि साहब, अगर रात अच्छे से बितानी हो तो यहाँ एक सरकारी गेस्ट हाउस है, वहीं रुक जाइए। विजय को भी ज़्यादा ठंड लग रही थी और उसके पास कंबल के अलावा और कोई गर्म कपड़ा नहीं था। विजय उस सरकारी गेस्ट हाउस में जाने के लिए तैयार हो गया। विजय ने उस केयर टेकर से पूछा कि कहाँ है ये सरकारी गेस्ट हाउस? तो उस आदमी ने बताया कि बस थोड़ा सा दूर है, चलिए मैं ले चलता हूँ। उस केयर टेकर के पास एक बाइक थी, उसी से वो प्लेटफॉर्म पे आता था। विजय पीछे बैठा था और वो केयर टेकर बाइक चला रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद विजय ने ध्यान दिया कि सामने से पूरा हवा उससे ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि आगे कोई था ही नहीं। कुछ देर बाद ही एक घर दिखाई दिया। वहीं पर उस केयर टेकर ने अपनी बाइक रोकी, लेकिन वो गेस्ट हाउस जैसा दिख ही नहीं रहा था। उसके अगल बगल में कोई घर नहीं था और ना ही वो सड़क इतनी अच्छी थी। वो गेस्ट हाउस लगभग 100 साल पुराना जैसा दिख रहा था। विजय बाइक से उतरकर उस गेस्ट हाउस को निहार ही रहा था कि तभी उसे झटका लगा जब उसने देखा कि वही आदमी अपनी जेब से चाबी निकालकर उस घर को खो रहा था। विजय ने उस आदमी से पूछा कि इस गेस्ट हाउस का चाबी तुम्हारे पास क्यों है? इस पर उस आदमी ने कहा कि गांव का बात है तो सरकार ने दोनों काम मुझे ही सौंप दिया है, इस घर की देखरेख भी और स्टेशन की साफ सफाई भी। विजय जब उस घर के अंदर गया तो अंदर एक भी खिड़की नहीं थी
और फर्श की हालत भी बहुत ख़राब थी। ऐसा लग रहा था महीनों से उस घर की सफाई नहीं हुई है। विजय बहुत थका हुआ था तो वो कंबल लेकर सोने चला गया। अभी वो कंबल ओढ़ ही रहा था कि तभी उस आदमी ने विजय से पूछा कि आपको भूख लगी होगी, मीट बना दूं, खाइएगा? तो विजय ने भी हाँ कर दिया। उसके बाद वो आदमी किचन में चला गया। कुछ देर बाद विजय भी हॉल में चला गया खाने के लिए। तभी सामने वाले रूम से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आने लगी। तभी विजय ने उस आदमी से पूछा कि ये कैसा आवाज़ है। इस पर उस आदमी ने बताया कि ये गेस्ट हाउस 170 साल पुराना है और कुछ लोग इसी गेस्ट हाउस में बंद होने के कारण मर गए। ये वही लोग हैं और इन्हें भूख लगी है। ये सब सुनकर विजय की हालत बहुत ख़राब हो गई थी और विजय का खाने का मन नहीं बल्कि उस घर से भागने का दिल कर रहा था। तभी वो आदमी एक प्लेट में मीट लेकर उस दरवाजे के पास गया और नीचे से वो प्लेट खसका दिया। कुछ ही देर बाद हुआ था कि तभी वो प्लेट अंदर से खाली होकर निकली। ये सब देखकर विजय अपना बैग वहीं छोड़कर बाहर निकला और उसका बाइक लेकर भागने लगा। अभी कुछ ही दूर आया था कि तभी उसका हैंडल इधर उधर होने लगा। ऐसा लगा कि कोई अचानक से उसके पीछे बैठा हो। विजय ने पीछे मुड़कर देखा तो वही आदमी था और विजय को देखकर खूब हंस रहा था। उसके बाद उसने कहा कि 9:30 के पहले कोई ट्रेन नहीं मिलेगी, रात तो मेरे हाउस में ही बितानी पड़ेगी। ये सुनकर विजय कस के चीखा। तभी उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वो एक कमरे में फर्श पर सोया हुआ था और वो आदमी उसी कमरे का फर्श साफ कर रहा था। विजय को जगा हुआ देखकर उस आदमी ने कहा कि आपको भूख लगी होगी, मीट बना दो, खाइएगा? ये सुनकर विजय को बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि उसे पता था कि अब आगे क्या होने वाला था। विजय ने कहा कि नहीं, भूख नहीं है और ट्रेन में पूरी खा लिया था तो पेट गड़बड़ जैसा हो गया है। इसके बाद विजय धीरे धीरे उस घर से बाहर निकलने के लिए जाने लगा। तभी उस आदमी ने वो दरवाज़ा बंद कर दिया और हाथ में एक तेज चाकू लेके उसकी ओर जाने लगा। विजय अब जोर जोर से चीख रहा था कि कोई तो आ जाए उसके मदद के लिए, लेकिन वहाँ आसपास कोई भी नहीं था जो उसकी बात सुन सके। वो आदमी जब उसके पास पहुंचा तो विजय ने देखा कि उसका चेहरे पर 4-5 दाग लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके चेहरे को चाकू से काटा हो। वो आदमी उसके पास पहुंचा और विजय को कस के दबोच दिया जिससे वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उसके बाद उसने उसका जीभ काटा, फिर उसका पैर और उसके बाद उसकी गर्दन। उसके बाद उसके पैर को एक पॉलिथीन में अच्छे से पैक करके जिसे वो ख़राब ना हो, और वो आदमी विजय के पैर को किचन में ले जाकर रख दिया। 7 दिन बाद फिर से रात को 11 बजे एक आदमी उस गेस्ट हाउस में पहुंचा। तभी दरवाजे पीटने की आवाज़ होने लगी। इस पर उस नए आदमी ने पूछा कि ये कैसी आवाज़ है। इस पर उस केयरटेकर ने कहा कि ये गेस्ट हाउस 170 साल पुराना है और कुछ लोग इसी गेस्ट हाउस में बंद होने के कारण मर गए। ये वही लोग हैं और इन्हें भूख लगी है। आपको भी भूख लगी होगी, मीट बना दूं, खाइएगा?